Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. In this lecture, we are going to study the experiment of determining the twist angle in a circular rod. So, torsion basically हमारे पास क्या होता है? Torsion is the twisting action. हमारे पास किसी भी मेंबर में, किसी भी एक्सियल मेंबर में हमारे पास अगर कोई ट्विस्ट आ रही है, उसमें अगर कोई नॉट बेंडिंग बट ट्विस्टिंग, तो उसे हम टॉर्जन कहते हैं। हम इस एक्सपेरिमेंट में हम एक सर्कुलर रॉड आप कह लें, हम उस पर टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है। So the main objective is to find the angle of twist and to obtain some of the mechanical properties of the given material by conducting torsion test. अच्छा, so इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और विद द हेल्प ऑफ थियोरेटिकल फार्मूलाज हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा। So हम इसमें क्या करते हैं? हमारे पास एक शाफ्ट होता है, उसे हम एक साइड से फिक्स करते हैं, दूसरी साइड से हम उसे एक पुली से अटैच करते हैं। उस पुली के ऊपर हम एक रस्सी, एक धागा हम उस पर सस्पेंड करते हैं, जिसके साथ हम नीचे कुछ वेट्स लगाते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं, हमारे पास इस साइड से फिक्स होता है, इस साइड पे पुली होती है, जिस पे हम यहाँ पे वेट्स हैंग करते हैं। तो हम उसका ट्विस्ट चेक करते हैं कि वो कितना ट्विस्ट कर रहा है, तो उसे हम थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम फिर जज करते हैं। अच्छा, सो हमारे पास जो कि एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, जो थ्योरेटिकल फार्मूला हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो है T/J इज़ इक्वल टू G थीटा बाई L, वेयर T इज़ द टॉर्क अप्लाइड। टॉर्क हमारे पास क्या है? फोर्स इनटू मोमेंट, आर्म, ठीक है। J is the polar moment of inertia of the shaft, which is polar moment of inertia क्या होता है? Polar moment of inertia is the moment of inertia along the x-axis plus the moment of inertia along the y-axis, ठीक है। Where G is the rigidity modulus of the material, हमने तो सुना था कि elastic modulus का हमने अभी तक नाम सुना था, which is given by E, जो कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से आता है, जो कि उसकी स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। लेकिन दैट इज़ अबाउट द एक्सियल स्ट्रेस एंड एक्सियल स्ट्रेन। अगर हम इंस्टेड ऑफ एक्सियल स्ट्रेस और स्ट्रेन हम अगर बात करें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की, सो उसके ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें देता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या बल्क मॉड्यूलस जिसे हम कहते हैं। अनदर वन इज़ थीटा विच इज़ द रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस। हमारे पास थीटा टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स इसके होते हैं, वन इज़ इन डिग्रीज एंड द अदर वन इज़ रेडियंस। तो हम इसमें रेडियंस यूज़ करते हैं बिकॉज रेडियन इज़ एन सच ए यूनिट के जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 3 रेडियंस, वी कैन मल्टीप्लाई 3 रेडियंस विद 2 न्यूटन्स, लेकिन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई 3 डिग्रीज विद 2 न्यूटन्स। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। एंड एल इज़ द गेज लेंथ ऑफ द शाफ्ट और विच द रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट इज मेजर्ड। हमारे पास जो कि थ्रू आउट जो सर्कुलर रॉड है उसकी लेंथ हम इसमें मेजर करते हैं, दैट इज़ योर एल। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड G, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विद इन द लीनियर रेंज। मतलब हुक्स लॉ को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा, सो नाउ हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर एल्यूमिनियम, ब्रास एंड स्टील, ये उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं 26 × 10³ न्यूटन पर mm²। ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर आपके पास गिवन ना हो तो आप इन्हें इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। E विच इज़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 2G × 1 + न्यू। G हमारे पास है बल्क मॉड्यूलस और न्यू क्या हमारे पास? पॉइसॉन्स रेशो। हमारे पास पॉइसॉन्स रेशो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये हम यूजुअली पॉइसॉन रेशो हम यूज़ करते हैं थिन वॉल्ड सिलेंडर्स में, जो कि हमारे पास अगले टॉपिक्स में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल पॉइसॉन रेशो की भी आपके पास
वैल्यूज़ गिवन है स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी वैल्यू इनमें से मिसिंग हो तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है जिसमें आपके पास सब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह हमने ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे देख लिया, उसके बाद आप फाइन थीटा प्रैक्टिकली बाय एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि आपने आई होप कि फिजिक्स के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ था कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वेयर एस इज़ दी सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस। मतलब अगर आप एक आर्क बनाएं तो उस आर्क में आपके पास जो द पार्ट ऑफ द सर्कल जिसे हम आर्क बनाते हैं, तो उस सर्कल का जो छोटा पार्ट होता है दैट इज़ उसका डिस्टेंस हम उसे एस कहते हैं। आर इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट आर्क एंड थीटा इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल जो कि उस आर्क के अंदर एंगल बनता है। अच्छा, तो हम थ्योरेटिकली थीटा इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे इस फार्मूला से फाइंड करते हैं, और थीटा एक्चुअल जो कि एक्सपेरिमेंटल है दैट इज़ गिवन बाय एस इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अच्छा, वेयर टी इज़ अ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म फोर्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 1 kg वेट हैंग करते हैं, तो 1 kg वेट को हम फोर्स में कैसे चेंज करेंगे? 1 kg इंटू 9.81 इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है आपके पास? 100 mm। इस मिड पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक आपके पास 100 mm है। लेट सपोज दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आपके पास 981 न्यूटन mm टॉर्क आ गया। एल इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज 650 mm फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जी इज़ द shear modulus which is given. J is the polar moment of inertia. What is polar moment of inertia? It is the addition of moment of inertia about the x-axis and the moment of inertia about the y-axis. So this is given by pi d power 4 by 32. ये कैसे आया है pi d power 4 by 32? ये हमारे पास आया है यहाँ से कि आपके पास J circular is equal to Ix plus Iy. So Ix और Iy for a circular rod हमारे पास क्या होता है? pi d power 4 by 64. Along the y भी same ही है, pi d power 4 by 64. So it becomes pi d power 4 by 62. So coming to the experimental theta, S is equal to r theta. Since S is equal to r theta, so S is equal to circumferential distance given by the dial gauge. यहाँ हम उस arc की बात करें कि in that same arc हमारे पास S क्या है? circumferential distance. R is the radius of the rod. So percentage difference is equal to theoretical minus actual value divided by theoretical into 100, जिस तरह हम previous lecture में पढ़ चुके हैं। So हम ये सारा प्रोसीजर 3 types of materials के लिए रिपीट करेंगे, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रास, जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे पास लैब में ये 3 मटेरियल्स अवेलेबल हैं। हम इसे नोट डाउन कैसे करेंगे? लेंथ जो कि हमारे पास इस फॉर्मूला में L से डिनोटेड है। डाया ऑफ रॉड, इस रॉड का हमारे पास जो डाया है दैट इज़ 10 mm। मास जो कि आपने हैंग किया हुआ है 1 kg, 2 kg, 3 kg। मोमेंट आर्म आपके पास कितना है? दिस इज योर मोमेंट आर्म, सो दैट इज़ फिक्स्ड विच इज़ 100 mm। डायल गेज रीडिंग आपके पास क्या आता है? आप यहाँ पे एक डायल गेज इसके साथ, इस रॉड के साथ आप एक डायल गेज लगाते हैं, विच अगर वो रॉड जितना वो आपके पास ट्विस्ट होता है तो ये डायल गेज उसकी रीडिंग आपको देता है कि ये कितना ट्विस्ट हुआ हुआ, ठीक है। एंड सो यूजिंग दीज वैल्यूज़ हमारे पास थीटा थ्योरेटिकल एंड थीटा एक्चुअल आता है, एंड विद हेल्प ऑफ दीज टू वी फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस। सो परसेंटेज डिफरेंस आपको क्या देता है? परसेंटेज डिफरेंस आपको ये दिखाता है कि यार आपकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है। स्मॉल डिफरेंस है, सो दैट इज़ मतलब 5%, 5 to 8% that's okay, but more than 8 या more than 10% that needs to be seen कि हमारे पास क्यों इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। So that's it for this lecture. If you have any queries, feel free to ask in the comments, and good luck.